भारत की सरकार नहीं कह रही, सरकारी एजेंसी नहीं कह रही है, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि सबसे बड़े जो बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था में आए हैं, जिसके कारण आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। मुझे लगता है कि आज देश के अंदर जिस तरह से मोदी जी ने केवल इवेंट मैनेजमेंट का काम कर दिया है कि व्यापारियों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाओ। अरे भाई, व्यापारियों को तो फायदा पहुंचाते रहोगे, लेकिन जो गरीब जनता है उसका भी सुन लीजिए। उसको सुनने के लिए माननीय राहुल गांधी जी आगे हैं। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े 2018 के बाद नहीं आए और सुसाइड रेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों का 47% बढ़ गया है। आपकी किताबों में, आपकी फाइलों में सारा रंग गुलाबी है। एक सवाल मेरा भी है सर, आप मीटिंग वहाँ ममता जी आई सब आए, एक सवाल मेरा है, बता दीजिएगा जो भी गठबंधन में चला कि गठबंधन को खुद पर ही विश्वास नहीं, गठबंधन को खुद पर ही विश्वास नहीं, बहुतों के बीच दूरियों की लकीर खींची, बहुतों के बीच दूरियों की लकीर खींची, कांग्रेस को भाजपा का सहयोगी बता दिया, कांग्रेस को भाजपा का सहयोगी बता दिया। इस बात पे भी मुंह फुलाए बैठी जी, इस बात पे भी मुंह फुलाए बैठी जी। भाजपा को 150 पे आखिर रोकोगे कैसे? भाजपा को 150 पे आखिर रोकोगे कैसे? सारी पार्टियां तो आपस में बैठी खिंची, सारी पार्टियां तो आपस में बैठी खिंची। खैर छोड़ो, हमें तो इसका मतलब बता दो, खैर छोड़ो, हमें तो इसका मतलब बता दो। रोम्बा रोम्बा डोम्बा डोम्बा काका चीची काका चीची, हमें तो इसका मतलब बता दो। रोम्बा रोम्बा डोम्बा डोम्बा काका चीची काका चीची। अब एक सर डायलॉग और फंसा तो यहाँ पे चल रहा है कि इस बार भाजपा के 400 पार नारे ने, इस बार भाजपा के 400 पार नारे ने विपक्ष के उम्मीदों का दिया ही बुझा दिया, विपक्ष के उम्मीदों का दिया ही बुझा दिया। पटना में पटा ना कोई और हो गया बवाल, पटना में पटा ना कोई और हो गया बवाल। फिर से जीत की उम्मीद का दिया बुझा दिया, फिर से जीत की उम्मीद का दिया बुझा दिया। आप सपा टीएमसी ने अभी से कांग्रेस की, आप सपा टीएमसी ने अभी से कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का शटर झुका दिया, मोहब्बत की दुकान का शटर झुका दिया। गठबंधन जिता के 5 साल ना बोलना हमें, गठबंधन जिता के 5 साल ना बोलना हमें यार। फिर छोटी गंगा बोल के नाला में कुटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं जिन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए कुर्सी पर बैठकर कि हम कभी हार ही नहीं सकते हैं, रावण की तरह कि हमारा कोई वध ही नहीं कर सकता। तो मैं एक छंद देता हूं, सुनिएगा कि इस बार 400 के पार जाना चाहते हैं, सोच रहे वोट सटासट देगी जनता। इस बार 400 के पार जाना चाहते हैं, सोचते हैं वोट सटासट देगी जनता। जितनी भी सीटें इन्हें चाहिए समर्थन में, बिना किए कोई इफ बट देगी जनता। किंतु यह ध्यान रहे, जरा भी हुई जो चूक, निपटा के आपको निपट लेगी जनता। और जनता के सिर पे जो महंगाई पटकोगे, आपको भी सिर से पटक देगी जनता के सिर पे जो महंगाई पटकोगे। बहुत शुक्रिया। आपको भी सिर से पटक देगी जनता, आपको भी सिर से पटक देगी जनता। और भाई साहब जो कह रहे थे, मन की बात आदरणीय कह रही थी, मोदी जी ये ठीक नहीं, बस अपने मन की बात करो, कुछ तो लोगों को भी समझो, दिल धड़कन की बात, कुछ तो लोगों को भी समझो, दिल धड़कन की बात करो। इस महंगाई में बेगारों पर भी ध्यान धरो भैया, इस महंगाई में बेगारों पर भी ध्यान धरो भैया। अपने मन की बहुत हुई, अब तो जन जन की बात, अपने मन की बहुत हुई। बहुत शुक्रिया। तो ऐसे पूरा सील्ड है 24, ऐसा लोग नहीं मान रहे। देखिए, आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी चैन से बैठती नहीं है। हम लगातार अपनी बैठने दे भी नहीं जब हम लगातार अपनी जीत का मार्जिन बढ़ाते रहते हैं
और कोई भी चुनाव हो उसको उतनी गंभीरता से लड़ते हैं। तो चाहे बात हमारे 300 का लक्ष्य हमने पिछली बार रखा था, इस बार हम 400 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है, ये देश की जनता ने रखा है। जब मोदी जी जहाँ जाते हैं, जिस तरीके से जनता का प्यार मिलता है, आंकड़े आते हैं, सर्वे आते हैं, उस बेसिस पे पार्टी कह रही है कि 400 पार हम जाएंगे। एक बात बार बार आती है कि मोदी जी मन की बात करते हैं। आप सब लोग भी शायद मन की बात सुनते होंगे, 100 एपिसोड लगातार मन की बात के हो चुके हैं। और जब मोदी जी बोलते हैं और उत्तराखंड की एक छोटी बच्ची की बात करते हैं जो स्वच्छता की बात कर रही थी, और वो करते हैं हिमाचल की एक बच्ची की बात जो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तो ये देश की मन की बात होती है। विपक्ष आज तक समझ ही नहीं पाया है कि क्या ऐसा जादू मोदी जी कर रहे हैं कि मन की बात मोदी जी करते हैं और बात होती है 150 करोड़ भारतीयों की। जिस दिन ये विपक्ष समझ गया, हो सकता है मोदी जी को टक्कर देने की स्थिति में आ जाए। देखिए, मुझे लगता है टक्कर तो देश की जनता ही देगी। जनता जनार्दन ही सबसे ऊपर है। लेकिन इतना जरूर है कि इवेंट मैनेजमेंट में मोदी जी बहुत आगे हैं हमसे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सीख लो ना आप। मैं फिर अगर इवेंट मैनेजमेंट से पेट्रोल सस्ता हो तो मैं आज ही सीख लूंगा। इवेंट मैनेजमेंट से अगर नौकरियां मिलती हो युवाओं को तो मैं आज ही सीख लूंगा। इवेंट मैनेजमेंट से अगर किसान को अपनी लागत का मूल्य मिलता हो तो मैं आज ही सीख वो लूंगा। कह रहे थे, वो आप ही तो कहते भारत जोड़ो। यात्रा कर रहे थे, उससे किसका जीवन बदला? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव से कम येदुरप्पा जी को मुक्ति जरूर मिल गई भाजपा से। अब कमाल देखिए गठबंधन का। खड़गे परेशान, देखो दीदी परेशान, अलग है दिल्ली वाले सर जी की तान, नीतीश का बुझ रहा तीर और कमान, लालू जी से लेंगे राहुल चारे वाला ज्ञान, सबको बनना मंत्री प्रधान तो फिर सबकी डूबेगी नैया, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। आखिरी लाइन पे सबको बनना मंत्री प्रधान तो फिर सबकी डूबेगी नैया, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, चाहे जितना जोर लगा लो गठबंधन है फालतू। बिगड़े हैं सबके सुर, बिगड़ा है गाना, थाली है सिंगल लेकिन 20 को है खाना, खींचातानी है मनमानी, अली बाबा 40 चोर वाला है खजाना, हाँ झाड़ू को झाड़ रहे पंजे वाले खड़े गए, वो केजरीवाल को दे रहे हैं, झाड़ू को झाड़ रहे पंजे वाले खड़े गए, पंजे को पड़ रहे ममता के फटके, साइकिल की चैन बिना बात के ही अटके, और इस पर ताली आ जाए, साइकिल की चैन बिना बात के ही अटके, राहुल जी आसमानी झूले पे है लटके। एक दूजे से मिलने का कैसा है ये प्लान, अब देखो कैसे मिल रहे हैं, एक हाथ पकड़ के मिला जाता है, गले मिल के मिला जाता है, ये लोग कैसे मिल रहे हैं, एक दूजे से मिलने का कैसा है ये प्लान, थामा नहीं हाथ बस पकड़े हैं कान, थामा नहीं हाथ बस पकड़े हैं कान, इन्हें बनना है मंत्री प्रधान तो फिर सबकी डूबेगी नैया, सब लोग आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, चाहे जितना जोर लगा लो गठबंधन है फालतू। बहुत बहुत धन्यवाद।